राधा रानी एंड कृष्णा भगवान की कहानी। पैरी 147 चैनल को फॉलो करें। वृंदावन की पावन भूमि पर, यमुना के तट पर एक ऐसा दिव्य प्रेम प्रकट हुआ जिसे संसार आज राधा कृष्ण का प्रेम कहकर पूछता है। यह प्रेम साधारण नहीं था, बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन था। राधा रानी का प्राकट्य बरसाना में वृषभानु महाराज और कीर्तिदा माता के घर श्री राधा रानी का प्राकट्य हुआ। कहा जाता है कि राधा रानी स्वयं महालक्ष्मी और कृष्ण की ह्लादिनी शक्ति हैं। बाल्यकाल में वे मौन रहती थीं, पर जैसे ही नन्हे कान्हा ने उन्हें गोद में लिया, राधा रानी मुस्कुरा उठी। यह संकेत था कि जहां कृष्ण हैं, वहीं राधा हैं। श्री कृष्ण से प्रथम मिलन नंदगांव के नंद बाबा और यशोदा मैया के लाला श्री कृष्ण जब पहली बार बरसाना आए, तब राधा और कृष्ण का मिलन हुआ। दोनों एक दूसरे को देखते ही पहचान गए, जैसे जन्मों का बिछड़ा मिलन हो। उनका प्रेम बालपन से ही अलौकिक था। साथ में गायें चराना, यमुना तट पर खेलना, रास रचाना, ये सब लीला नहीं, बल्कि भक्ति का स्वरूप थे। रासलीला और दिव्य प्रेम। श्री कृष्ण ने जब रासलीला रचाई, तब गोपियों में राधा रानी सर्वोच्च थीं। कृष्ण ने स्वयं कहा, मैं राधा के बिना अधूरा हूं। जब रास में राधा रानी ने स्वयं को सबसे प्रिय मानकर थोड़ा अभिमान किया, तो श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए। तब राधा रानी ने गहन विरह में पुकारा। उनका प्रेम इतना शुद्ध था कि कृष्ण स्वयं लौट आए। यह सिखाता है कि सच्चे प्रेम में अहंकार नहीं, समर्पण होता है। विरह की लीला समय आने पर श्री कृष्ण मथुरा चले गए। यह राधा कृष्ण प्रेम की सबसे करुण लीला थी। राधा रानी ने कभी कृष्ण से शिकायत नहीं की, न ही उन्हें रोका। उन्होंने कहा, कृष्ण जहां हैं, वहीं मेरा मन है। राधा रानी ने विरह को ही भक्ति बना लिया। उनका हर श्वास कृष्ण नाम में लीन था। राधा बिना कृष्ण नहीं, कृष्ण बिना राधा नहीं, शास्त्रों में कहा गया है। कृष्ण बराबर आत्मा, राधा बराबर। भक्ति राधा के बिना कृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसीलिए वृंदावन में आज भी पहले राधे राधे कहा जाता है, फिर कृष्ण। श्री कृष्ण का वचन भगवान कृष्ण ने कहा था, जो मुझे पाना चाहता है वह राधा के मार्ग से आए। इसलिए भक्तजन राधा रानी को करुणा की साक्षात मूर्ति मानते हैं। कथा का संदेश सच्चा प्रेम स्वार्थ से रहित होता है। भक्ति में विरह भी पूजा बन जाता है। ईश्वर को पाने का मार्ग प्रेम और समर्पण है। वीडियो अच्छी लगी हो तो फॉलो करें। बलराम और श्री कृष्ण की मित्रता केवल भाईचारे तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह आदर्श सखा भाव, प्रेम और कर्तव्य का अनूठा उदाहरण है। दोनों एक दूसरे के बड़े सहायक, मार्गदर्शक और रक्षक थे। भाई और मित्र दोनों। बलराम श्री कृष्ण के बड़े भाई थे, पर उनका संबंध केवल भाई का नहीं, बल्कि सच्चे मित्र जैसा था। वे हर परिस्थिति में कृष्ण के साथ खड़े रहे। शक्ति और बुद्धि का संगम। बलराम अपार शारीरिक बल और धर्मनिष्ठा के प्रतीक थे, जबकि श्री कृष्ण बुद्धि, नीति और लीला के। दोनों मिलकर अधर्म के विनाश में सहायक बने। गोकुल की लीलाएं। बचपन में गोकुल और वृंदावन की लीलाओं में दोनों साथ खेले, गोचारण किया और असुरों का वध किया। कर्तव्य निष्ठा। महाभारत युद्ध में